1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, परिवार के महत्व को दर्शाने के लिए। 1 जनवरी को स्मार्ट आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। नोटबंदी अभी हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी थी नोटबंदी के अगेंस्ट कि ये फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये फैसला गलत नहीं था, नोटबंदी का फैसला सही आधारों पर लिया गया था। उसका परिणाम क्या रहा वो बात अलग है, लेकिन ये फैसला जो लिया गया था वो सही आधारों पर लिया गया था। तो 4-1 के अनुपात से, अर्थात 4 जजों ने पॉजिटिव, वहीं एक जज ने निगेटिव इस पे अपनी राय रखी। तो नोटबंदी से संबंधित फैसला रहा। तो पूछ सकता है नोटबंदी किस दिन लागू हुई थी भारत में, तो 8 नवंबर 2016 को की गई थी। 500 और 1000 के नोट जो है बंद किए गए थे। संमेद शिखर काफ़ी चर्चा में रहा। केंद्र सरकार ने संमेद शिखर पर पर्यटन गतिविधियां अंततः उस पर रोक लगा दी। गिरिडीह जिले झारखंड में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थ है, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहाँ पर इसको पर्यटन क्षेत्र बनाई घोषणा झारखंड सरकार ने की थी। बाद में जैन समाज का काफ़ी विरोध हुआ, अन्य दलों से भी आवाज़ें उठने लगी। अंततः सरकार ने जैन समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी, एक समिति का गठन कर दिया। वो समिति बाद में फैसला लेगी, निर्णय लेगी। जैसा कि मैंने कहा था कि हित प्रतिनिधियों को शामिल करके ही कोई निर्णय ले। जैसे कृषि कानून बने थे, तो कृषि कानून जितने कृषि से संबंधित किसानों के जो संगठन हैं उनसे अगर राय ले लेते, उनकी समिति बना देते, विभिन्न विपक्षी दलों का साथ ले लेते, वही कानून लागू होता, विश्वास में रहकर लागू होता, तो इतना आंदोलन ना होता, कोई कारण ही न रहता। शेंगेन क्षेत्र यूरोप का वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र है। इसको शेंगेन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय यूनियन के 27 देश इसके सदस्य होते हैं। हाल ही में क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा अपनाया तथा शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल हुआ। तो पूर्ण सदस्य एक प्रकार से बन गया क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि इसने शेंगेन क्षेत्र ये शामिल हो गया और यूरो की मुद्रा भी अपना ली। लूला डी सिल्वा ब्राजील के तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने। मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को इन्होंने हराया। लूला डी सिल्वा। नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में 108वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुआ। पहला कहाँ आयोजित हुआ था? 1914 में कोलकाता में। ये इस क्रम में 108वां था। इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी, इसकी घोषणा की है। 1984 में भारत की पहली मेट्रो सेवा भी कोलकाता में ही शुरू हुई थी, दमदम से टॉलीगंज के बीच। अभी पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी यहाँ शुरू होगी। उत्कर्ष 2.0 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियामक व पर्यवेक्षी तंत्र का दूसरा चरण अभी आरंभ किया गया, जिसका नाम उत्कर्ष 2.0 है। इसके पहले उत्कर्ष 2019 से 2022 तक चलाया जा चुका है प्रोग्राम। कलासा बंडूरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना का गोवा, महाराष्ट्र काफ़ी विरोध कर रहे थे। अंततः सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी। ये एक बांध है जो महादेवी बेसिन से मालप्रभा बेसिन में जल के मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो जल के प्रयोग हैं, चाहे सिंचाई हो चाहे पेयजल हो, उसकी भी आपूर्ति कर्नाटक के 13 शहरों में जल पहुंचाने के लिए ये की जाएगी। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI, ये पुलिस अधिकारियों के जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण के लिए है इंस्टीट्यूट। पहला इस तरह का इंस्टीट्यूट 1958 में कलकत्ता में स्थापित है। अभी छठा 2022 में देवनहल्ली में अर्थात कर्नाटक में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वासेनार व्यवस्था पारंपरिक हथियारों व दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के व प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सूचना का आदान प्रदान करने वाली व्यवस्था है।
जुलाई 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। भारत 2017 में इसका 42वां सदस्य बना था, तो कुल अभी 42 सदस्य हैं वासेनार व्यवस्था में। भारत ने हाल ही में इसकी अध्यक्षता संभाली है 1 जनवरी 2023 को, इसलिए ये चर्चा में है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें सीएम व कैबिनेट भी दायरे में रखे गए हैं। अगर हम लोकायुक्त कानून की बात करें तो देश में लोकायुक्त कानून बनाने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। 1970 में उसने कानून बनाया था। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था, बहुत बाद में लागू हुआ था। इसलिए पहला लोकायुक्त नियुक्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। 1971 में इसने लोकायुक्त कानून बनाकर लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। हालांकि इस मायने में इस बार अलग है ये विधेयक, क्योंकि इस बार सीएम और कैबिनेट भी दायरे में रखे गए हैं। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, पृथ्वी की निचली कक्षा में 54 स्टारलिंक V2.0 सैटेलाइट लॉन्च किए। इतना बस याद रखिएगा। विक्रम मिस्री भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल साहब हैं। मैग्नस कार्लसन, ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इसी के साथ वर्ष में 3 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। ये रिकॉर्ड है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत आरंभ किया गया है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, इसमें सोशल मीडिया उपयोग तथा डिजिटल पेमेंट में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी लॉन्च किया। किसके लिए? एक दूसरे के आइडियाज़ ट्रांसफ़र करने के लिए। तो किसने लॉन्च किया पूछ सकता है? अश्विनी वैष्णव द्वारा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल की याद में, ये फ्रांस के रहने वाले थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया था। जेलबॉट्स क्या हैं? तो जैविक और गैर धातु सामग्री से बने रोबोट होते हैं, जिसको सॉफ्ट रोबोटिक्स कहा जाता है। जेलबॉट्स से जो सामान बनते हैं, सस्ता, सरल और कम या नगण्य जोखिम वाला ये रोबोट होता है। जेलबॉट्स एक नई टेक्नोलॉजी है। भविष्य में इसके चिकित्सा आदि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सेफ्टी की आवश्यकता होती है, इसका अनुप्रयोग बढ़ेगा। आज खिलौनों में आप देखते होंगे कि कुछ खिलौने ऐसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, खींच कर मार भी दो तो भी वो मतलब कोई आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो इतने सॉफ्ट होते हैं। रोबोट का काम भी वो करते हैं, ठीक है। थोड़ा बोलना चालना है ना, चलना डुलना, इस तरह का भी काम उनसे लिया जाता है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। ऑस्ट्रिया दौरा हाल ही में इन्होंने किया है और 27 वर्षों में ये पहले विदेश मंत्री भारत के हैं जिन्होंने यात्रा किया। इसके पहले 27 वर्ष पूर्व किसी विदेश मंत्री ने यात्रा की थी। व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता भी ऑस्ट्रिया के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ ओजम्पिक, ये मधुमेह और वजन घटाने वाली डुअल इफेक्ट करने वाली दवा है। एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसके कारण ये चर्चा में आया। इन्होंने कहा कि इसके सेवन से इनका वजन काफ़ी घट गया। नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने वजन घटाने वाले मधुमेह की किसी दवा को मंजूरी नहीं दी है। अर्थात मधुमेह की दवा तो मंजूरी है, वजन घटाने वाली दवा भी मंजूरी है, लेकिन जो दोनों काम करें ऐसी दवा को मंजूरी नहीं है। विरासत, भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव अभी हाल ही में आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ। ये उत्सव कई थीम के साथ मनाया जा रहा है, जैसे विरासत सेलिब्रेटिंग हेरिटेज, ये हैंडलूम साड़ियों के लिए। विरासत एक धरोहर, बुनकरों द्वारा सीधी बिक्री के लिए। विरासत कल से कल तक वर्कशॉप और सततता के लिए। विरासत सॉरी दोस्तों, नृत्य संस्कृति, भारत के लोक नृत्य के लिए, ठीक है। तो कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में इसका दूसरा चरण जो है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव, ये इस टाइटल के अंतर्गत विरासत उत्सव मनाया। प्रज्वला चैलेंज, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का, सबसे महत्वपूर्ण बात है किस मंत्रालय ने, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चेंज करने के लिए और नए विचार, नए समाधान, इनोवेशंस
नए सॉल्यूशंस उनको आमंत्रित किया। इसमें जो बेस्ट होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। प्रज्वला चैलेंज याद रखेगा। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश जर्मनी है जो 2022 में ही हाइड्रोजन से संचालित जिसने ट्रेन शुरू की है। जयपुर राष्ट्रपति के द्वारा राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, महात्मा गांधी व महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। कहाँ के राजभवन में? जो जयपुर में स्थित है राजस्थान का राजभवन, जहाँ राज्यपाल महोदय रहते हैं। सूरत एनटीपीसी का जो सूरत में इकाई है, यहाँ पर पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन ये शुरू किया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का। याद रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 किस्में हैं जो यूज़ की जाती हैं खनिज के संसाधन के रूप में। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, जैसे सौर, जल आदि जो ऊर्जा स्रोत हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों से ये प्राप्त होता है, कोयला, गैस आदि के दहन से। वहीं ब्लू हाइड्रोजन इनके बीच की श्रेणी में आता है, जो जीवाश्म ईंधनों के जलाने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। एशियाई प्रशांत डाक संघ अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि भारत पहली बार इस संस्था का नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इसके महासचिव बनाए गए हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं, कैप्टन शिवा चौहान। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2002 से ही इस दिवस को मनाया जाता है। सम्मेश शिखर जी और शत्रुंजय पहाड़ी दोनों ही विरोध के कारण चर्चा में रहे और सरकार ने दोनों का मसला हल करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। सम्मेश शिखर जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है। शत्रुंजय पहाड़ी की बात करें तो गुजरात में स्थित है। 865 जैन मंदिरों का घर भी कहते हैं। श्वेतांबर जो अनुयायी हैं जैन धर्म के, उनका ये तीर्थ माना जाता है, जबकि सम्मेश शिखर दोनों का तीर्थ माना जाता है। सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ माना जाता है। गान नगाई उत्सव, मणिपुर में ये फसलोत्सव हाल ही में मनाया गया। गान नगाई उत्सव। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। किनका कार्यकाल खत्म हुआ? तो भारत सहित आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। ध्यातव्य है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रतिवर्ष 5 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं और 5 नए शामिल होते हैं। सुमित्रा सेन रविंद्र संगीत की प्रख्यात प्रतिपादक हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। सुमित्रा सेन। भोपाल फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। जल शक्ति मंत्रालय ने ये आयोजन कराया। विषय क्या था? वाटर विजन एट 2047, जो कि प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 विजन का एक भाग है। उत्तराखंड, यहाँ राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कन्नूर केरल में स्थित है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कन्नूर में आयोजित हुआ है। असम में वर्ष 2000 के बाद से गैंडे का शिकार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये घोषणा की है। मिशन 929 क्या है? तो चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले, उनके 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान देकर मतदान को 90% से अधिक करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। मिशन 929। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ सरकार बनाने की घोषणा कर दी, अपने जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर उनका प्रभाव है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में 6 जनवरी को मनाया जाता है। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग द्वारा बिहार की स्टेट आइकन नियुक्त हुई हैं। कौन? मैथिली ठाकुर जो गायिका हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा मिला। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन नेशनल
जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है जिसका आरंभ 2015 में हुआ, अभी हाल ही में दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में इसके संचालन समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? शिक्षा मंत्री करते हैं। कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान हैं। कालाजार, मलेरिया के बाद विश्व में परजीवियों के कारण मृत्यु की संख्या में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो कालाजार है, अर्थात सबसे डेंजरस। मलेरिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है जीनस लिस्पानिया पैरासाइट या लिस्मानिया डोनामनी नामक पैरासाइट से ये कालाजार रोग होता है। इसका वाहक बालू मक्खी है जिसको फ्लेबोटॉमस अर्जेंटाइप्स कहते हैं। ये बालू मक्खी से मनुष्य में, मनुष्य से बालू मक्खी में, या मनुष्य से मनुष्य में, बालू मक्खी से बालू मक्खी में फैल सकता है। ठीक है, यही कारण है कि ये डेंजरस हो जाता है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय समझौता किया है कालाजार को खत्म करने के लिए। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में इसको 2010 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा था, बाद में 2015 तक बढ़ाया गया, अभी 2023 उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है इसका। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी पे। 17 नई पक्षी प्रजातियों की खोज हाल ही में पक्षी गणना में हुई है। अब कुल यहाँ पर 175 पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की जा चुकी हैं। बेली सस्पेंशन ब्रिज, इसका उद्घाटन चिनाब नदी पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री इनके द्वारा किया गया। ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बनाया गया है। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक ये किसकी है? काकी माधवराव की। हैदराबाद में 100% सीवरेज सिस्टम ये प्रोवाइड करवाया गया है लोगों को। तो 100% सीवरेज सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन हो गया है? हैदराबाद। सियोम पुल, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, सियोम नदी पर है, 100 मीटर लंबा पुल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने पशुधन, अभी हाल ही में घोषणा की कि पशुधन प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार भारत में अब कुल 212 स्वदेशी पशुधन नस्लें हो गई हैं। कितनी? 212 हो गई हैं। 10 नई नस्लों को ICAR ने पंजीकृत किया है। पर्पल फेस्ट, बैगनी उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? गोवा में। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के नाम से ये भारत में अपनी तरह का पहला समावेशी उत्सव है। इसका मुख्य फोकस दिव्यांगजन है। अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की नई पुस्तक है, अभी लॉन्च हुई है। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को अनुमति दी गई है। दुनिया का पहला टीका है। प्राणेश M, वर्ष 2023 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, अर्थात 2023 की शुरुआत में पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के ये 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके लिए 19,744 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इसको बढ़ावा देने के लिए। ह्यूमन एनाटॉमी, ये पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर AK द्विवेदी के द्वारा। एरिक M गार्सेटी भारत में USA के नए राजदूत बनाए गए हैं। एरिक M गार्सेटी। जगह मिशन, ये हाल ही में चर्चा में रहा। दुनिया का सबसे बड़ा झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है। उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी ये मिशन है। UN हैबिटेट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। ये दूसरी बार है कि इसको UN हैबिटेट अवार्ड मिला है, विश्व आवास पुरस्कार मिला है। इसके पहले 2019 में भी ये अवार्ड मिला था। इस बार इसको कांस्य पदक मिला है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।